हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप सर जीवन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के सामने पाई चार्ट सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। जैसे कि आप पाई चार्ट में देख रहे हैं कि एक पाई ग्राफ बना हुआ है और एक तालिका बना हुआ है। इस पाई ग्राफ और तालिका का अध्ययन करना है। क्या करना है? पाई ग्राफ और तालिका का अध्ययन करना है। क्योंकि जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम सुने होंगे पीईटी, इस पीईटी के एग्ज़ाम में आपका ग्राफ से कितना क्वेश्चन आएगा? आपका ग्राफ से कितना क्वेश्चन है? 20, जिसमें आपका क्या क्या है? रेखा चित्र, दंड आरेख और पाई चार्ट। रेखा चित्र और दंड आरेख, पाई चार्ट, इन सभी को मिला करके कुल कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। इसलिए पीईटी को ध्यान में रखते हुए हम ये पार्ट सेकंड पाई चार्ट लेकर के आए। जैसा कि सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में क्या दिया? एक संस्था के, किसके? एक संस्था के विभिन्न विभागों में, क्या दिया? एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। उनमें से पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात नीचे तालिका में दिया गया। अब हम ध्यान देंगे किस पर? पाई ग्राफ पर। पाई ग्राफ में क्या दिया? 28% कौन सा विभाग? उत्पादन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 28%। किस विभाग में? उत्पादन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 28%। और एचआर विभाग में कितने हैं? 14%। आईटी विभाग में कितने हैं? 23%। विपणन विभाग में कितने हैं? 18%। और लेखा विभाग में कितने कर्मचारी हैं? 17%। इस पाई चार्ट का मान किस में दिया? ग्राफ में। जैसा कि कल भी हमने बताया था कि यदि पाई चार्ट का मान, किसका? यदि पाई चार्ट का मान प्रतिशत में होगा तो पूरे पाई चार्ट का मान कितना होगा? 100%। यदि पाई चार्ट का मान किस में दिया होगा? प्रतिशत में दिया होगा, तो इस पूरे पाई चार्ट का मान कितना होगा? 100%। और यदि डिग्री में दिया होगा तो पूरे का मान कितना होगा? इस पूरे पाई चार्ट का मान कितना होगा? 360 अंश। यदि प्रतिशत में दिया तो कितना? 100%। और यदि डिग्री में दिया तो कितना? 360 अंश। अब हमें ज्ञात है कि इसका मान किस में दिया? जैसा कि हमारे चित्र में दर्शाया गया है कि इस पाई ग्राफ का मान किस में दिया? प्रतिशत में दिया। यदि प्रतिशत में दिया है तो इस पूरे पाई चार्ट का मान कितना होगा? 100%। और इस पाई चार्ट में दिया गया कुल कर्मचारी कितने हैं? टोटल कर्मचारी कितने दिए? टोटल कर्मचारी दिया 1800। परसेंटेज में कितना है? 100%। ये बताइए तो 100% बराबर कितने के? 1800। 100% की वैल्यू कितनी है? 1800। कुल कर्मचारी कितने हैं? 1800। कुल परसेंटेज कितना है? 100। तो 100% बराबर कितने के? 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% बराबर कितने के? 18 के। 1% बराबर कितने कर्मचारी? 18। कुल कर्मचारी कितने दिया? 1800। टोटल परसेंटेज में कितना दिया? 100। तो 100% बराबर कितने के? 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर गया, तो 1% बराबर कितने के? 18। 1% बराबर कितने कर्मचारी के? 18। अब जैसे हम तालिका पर आते हैं, तालिका में क्या क्या दिया? विभाग, मेल रेशियो, फीमेल। मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिला। तो महिला और पुरुष का अनुपात दिया। किसका किसका दिया? पुरुष और महिला, मेल और फीमेल। मेल मतलब पुरुष और फीमेल क्या हुआ? महिला। किसका किसका अनुपात दिया? पुरुष और महिला का अनुपात दिया। अब विभाग कौन सा? सर्वप्रथम बात करते हैं उत्पादन विभाग की। किस विभाग की? उत्पादन विभाग। अब उत्पादन विभाग में क्या दिया? 11:1। यदि उत्पादन विभाग में 11 पुरुष है तो महिलाएं कितनी हैं? 1। उत्पादन विभाग में कितना दिया? यदि 11 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 1। अब इसी प्रकार एचआर विभाग, एचआर विभाग में अनुपात कितना दिया? 1:3। कितना दिया? 1:3।
तो एचआर विभाग में यदि एक पुरुष है तो महिला कितनी है? 3। इसी प्रकार आईटी विभाग में देखेंगे, आईटी विभाग में अनुपात कितना दिया? 5:4। यदि आईटी विभाग में 5 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? 4। इसी प्रकार विपणन विभाग में क्या दिया? विपणन विभाग का अनुपात दिया 7:5। विपणन विभाग में यदि 7 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? 5। इसी प्रकार आपका दिया लेखा विभाग। किस विभाग में? लेखा विभाग। लेखा विभाग में यदि 2 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है? 7। एक बार फिर से चेक कर लो। उत्पादन विभाग का रेशियो कितना दिया? 11:1। एचआर विभाग में 1:3। आईटी विभाग में 5:4। विपणन विभाग में 7:5 और लेखा विभाग में 2:7। अब हमें क्या किए? पहला काम करते हैं, यदि डिग्री में दिया होगा तो एक डिग्री का मान निकाल लेते हैं, और यदि परसेंटेज में दिया, किस में? यदि प्रतिशत में दिया है तो हम किसका मान निकालेंगे? सर्वप्रथम 1% का मान निकालें। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 18, क्योंकि टोटल पाई ग्राफ का मान कितना होता है? 100%। 100% बराबर कितने के? 1800। 100% बराबर 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1% बराबर कितने के? 18। पहला काम हमने क्या किया? 1% की वैल्यू निकाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। विपणन विभाग में, किस विभाग में? विपणन विभाग में, विपणन विभाग में कार्यरत, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? क्या निकालना है? विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, ये बताइए। ग्राफ में देख रहे हैं विपणन विभाग की वैल्यू कितनी दिया? 18%। विपणन विभाग की वैल्यू कितनी दिया? 18%। और हमें ज्ञात किसका? 1%। यदि हमें 1% की वैल्यू ज्ञात है तो क्या हम 18% का निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। किसका? 1% बराबर कितने के दिया? 18 के। चूँकि 1% बराबर कितने के है? 18 के, इसलिए 18% बराबर 18 गुणे 18। अब 18 का हम 18 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 324। ये बताइए विपणन विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं? 18 गुणे 18 बराबर कितना आ गया? 324। विपणन विभाग में कुल कर्मचारी कितने आ गए? 324। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना पुरुषों की संख्या। फिर ध्यान देना, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है? हमने ग्राफ में देखा विपणन विभाग की वैल्यू कितनी दिया? 18%। 1% बराबर कितने के? 18 के। 1% बराबर 18 के, तो 18% बराबर 18 गुणे 18। विपणन विभाग में कुल कितने कर्मचारी आ गए? 324। अब हमें निकालना क्या? पुरुषों की संख्या। अब विपणन विभाग में रेशियो देखते हैं। विपणन विभाग का रेशियो कितना दिया? 7:5। यदि विपणन विभाग में 7 पुरुष आए तो महिलाएं कितनी है? 5। टोटल संख्या कितनी हो गई? 7 5 12। रेशियो में कितना हो गया? 12। तो 12 रेशियो बराबर कितने के हो गया? 324। 12 रेशियो बराबर कितने के? 324। 12 से डिवाइड किया कै बार? 2 बार। कितना बच गया? 8। अब कै बार डिवाइड होगा? 17। तो 1 रेशियो बराबर कितने के आ गया? 27। 12 का भाग 324 में दिया कै बार जाएगा? 27। 12 का भाग 324 में दिया कै बार गया? 27। तो 1 रेशियो बराबर कितने के? 27 के। हमें वैल्यू किसने की चाहिए? 7 रेशियो। तो 7 रेशियो बराबर हो जाए 7 × 27 = 189। ध्यान देना, 1% बराबर कितना दिया? 18 के। हमें वैल्यू कितना चाहिए? 18%, क्योंकि विपणन विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं? 18%। तो 18% बराबर 18 गुणे 18। कुल कर्मचारी कितने आ गए? 324। कुल कर्मचारी कितने आ गए? 324। इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे।
इसमें क्या होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। हमें संख्या किसकी चाहिए, मेल की चाहिए। टोटल रेशियो कितना दिया, 7:5। यदि 7 मेल हैं तो फीमेल कितने, 5। टोटल कितने हो गए, 12। 12 रेशियो बराबर कितने के, 324 के। तो 1 रेशियो बराबर 27 के। तो 7 रेशियो बराबर 7 × 27, कुल कितने मेल आ गए, कितने पुरुषों की संख्या आ गई, 189। एक तरीका तो आपका ये हो गया, ये थोड़ा सा आपका लेंदी पड़ जाएगा। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसा कि इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको डायरेक्ट तरीका बता रहे कि डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। जैसे इसको आपने नोट कर लिया, अब जैसे इसको आपने नोट कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा तरीका लगाएंगे कि डायरेक्ट कैसे लगेगा। अब इसको डायरेक्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि 1% की वैल्यू कितनी दिया, 18। हमें चाहिए कितने की, जिसका चाहिए उसका क्या करते चलेंगे, गुणा। 1% की वैल्यू कितनी दिया, 18। हमें चाहिए किसका, 18 का। हमें 18 का चाहिए तो किससे गुणा कर दिए, 18 से। अब हमें किसकी संख्या निकालना, पुरुषों की। और पुरुषों की संख्या कितनी है, 7। और टोटल संख्या कितनी है, 12। 6 से डिवाइड किया कितनी बार, 2 बार। 6 से डिवाइड किया कितनी बार, 3 बार। 2 से डिवाइड किया कितनी बार, 9 बार। 7 का गुणा 3 से 21, और 21 का गुणा 9 से करेंगे कितना आ जाएगा, 189। कुल कितने पुरुष आ गए, 189 पुरुष। ठीक, फिर ध्यान देना, हमें 1% की वैल्यू कितनी दिया, 18। हमें निकालना क्या था, विपणन। और विपणन में कितना दिया, 18। तो जिसका निकालना उसका क्या कर देंगे, गुणा। तो 18 × 18। हमें संख्या किसकी चाहिए, पुरुषों की। और विपणन विभाग में पुरुष हैं कितने, 7। टोटल कितना, 12। यदि टोटल 12 है तो 12 में पुरुष कितने, 7। मतलब 7/12 की वैल्यू चाहिए। गुणा कर दिया, टोटल साल में कितने पुरुष आ गए, 189। बन जाएगा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, संस्था के, किसके, संस्था के उत्पादन विभाग में, किस विभाग में, संस्था के उत्पादन विभाग में, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में, किस विभाग में, उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन कह रहा, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब हमें ज्ञात क्या है, 1% की वैल्यू ज्ञात है। 1% बराबर कितने के, 18। तो हम पहला काम क्या करेंगे, 28%। उत्पादन विभाग में कितना दिया, 28%। हमें किस विभाग का निकालना है, उत्पादन। और उत्पादन विभाग में कितना दिया, 28%। तो हम 28% की वैल्यू निकालेंगे। जब हम 28% की वैल्यू निकाल लेंगे तब क्या करेंगे, 18 × 28 ये काम करेंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल संख्या आ जाएगी। जैसे हमारी टोटल संख्या आ गई तो उसमें फिर रेशियो में देखेंगे कि रेशियो में क्या करें, उत्पादन विभाग में 11:1, 11:1। यदि 11 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है, 1। कितना, 11 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है, 1। तब जितना हमारी वैल्यू निकली होगी उसको क्या करेंगे, 11/12 से
गुणा करेंगे, हमें पुरुषों की संख्या आ जाएगी। फिर उसका परसेंटेज चाहिए, तो जितनी संख्या आएगी, जितनी संख्या बटे उत्पादन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या गुणे 100। ये आपका सवाल थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा? इससे लगाएंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इस टाइम की बचत करने का नाम ही कंपटीशन है, इस टाइम की बचत करने। क्योंकि ऐसा नहीं कि सवाल आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, सवाल सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन क्या होती है कि कितने कम समय में आपका सही आंसर आएगा, मान्य ये रखता है। जब मायने ये रखता है तो हम रेशियो से भी परसेंटेज आसानी के साथ निकाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रेशियो के साथ भी परसेंटेज आसानी से निकाला जा सकता। उत्पादन विभाग में कितने पुरुष दिया? उत्पादन विभाग में पुरुष कितने हैं? 11। महिलाएं कितनी हैं? 1। कुल कर्मचारी कितने हो गए? मतलब कुल कर्मचारी यदि 12 हैं तो पुरुष कितने? 11। हमें परसेंटेज चाहिए किसका? कि उत्पादन विभाग में पुरुषों का प्रतिशत कितना। उत्पादन विभाग में पुरुष कितने? 11 और कुल कर्मचारी कितने? 12। तो 11/12 परसेंटेज चाहिए गुणे 100। 4 से काट दिया कै बार? 3। और 4 से काट दिया कितनी बार? 25। 25 गुणे 11 कितना आ जाएगा? 275/3। 3 का भाग दिया कितना आ गया? 91 सही 2/3 प्लस। फिर ध्यान देना क्या कह रहा है? संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कुल कर्मचारी, ये बताइए उत्पादन विभाग में कुल कितने कर्मचारी? 11 1 12। उत्पादन विभाग में कुल कितने कर्मचारी? 11 1 12। कुल कर्मचारी कितने हैं? 12। और उत्पादन विभाग में पुरुष कितने? 11। अब हमने बताया था और कल भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं, जब किसी की तुलना जिससे की जाती है उसका हमेशा किस में रखते हैं? बटे में रखते हैं। हम किसकी तुलना करें? 11 की तुलना किससे कर रहे हैं? 11 + 1 किससे कर रहे हैं? 12 से। तो 11/12 गुणे 100। 4 से काट दिया कै बार? 3 बार। 4 से काट दिया कै बार? 25। 25 गुणे 11 कितना हो गया? 275/3। 3 का भाग दिया कितना आ गया? 91 सही 2/3 प्रतिशत। कितना आ गया? 91 सही 2/3 प्रतिशत। जैसे अभी 11 गुणे 25, अब ये गुणा किए थे 11 गुणे 25, हमने इसको डायरेक्ट कितना लिख दिया था? 275। कितना लिख दिया था? 275। यदि किसी भी संख्या में क्या है? यदि किसी भी संख्या में हमें 11 से मल्टीपल करना है, क्या करना है? 11 से मल्टीपल करना है, तो पहला काम क्या करेंगे? इकाई के अंक को रख देंगे। इकाई का अंक कितना? 5। फिर इकाई के अंक को अगली संख्या से ऐड कर देंगे। 5 2 7। फिर जो बचेगा अंतिम संख्या लिख दिए। ये क्या हो गया? किसी भी संख्या में 11 का आपका मल्टीपल हो गया। जैसे एक और चेक कर लेते हैं, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। जैसे 11 गुणे 345, कितना? 11 गुणे 345। अब 345 में हमें किसका गुणा करना है? 11 का। सर्वप्रथम इकाई का अंक लिख दिए। कितना आ गया? 5। 5 + 4 कितना आ गया? 9। 4 + 3 7। फिर अंतिम संख्या लिख दिए। गुणा हो गया। इसी प्रकार यदि 11 का गुणा करना हो तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था? 11 गुणे 25। 25 का 11 से गुणा कितना आ गया? 275/3। कितना आ गया? 91 सही 2/3 या 91.67 प्रतिशत। क्या लिख सकते हैं? 91.67 प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक, इसको रब कर दें। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा लेखा विभाग में, किस विभाग की बात कर रहा है?
लेखा विभाग में कार्यरत, किसमें? लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है? अब ऐसा सवाल यदि मिल गया तो सवाल बहुत ही आसान होता है। क्या कह रहा? लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, लेखा विभाग में कार्यरत किनकी संख्या? लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से, उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः कितना अनुपात? आपने तुरंत किस पर देखे? तालिका में देखा लेखा विभाग में कितने पुरुष हैं। लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या कितनी है? 2। और लेखा विभाग में कुल कर्मचारी कितने? 7 + 2। लेखा विभाग में कुल कर्मचारी कितने? 7 + 2 कितना हो गया? 9। तो आंसर क्या मिल गया? 2:9। लेखा विभाग में कितने पुरुष हैं? लेखा विभाग में पुरुष कितने हैं? 2। महिलाएं कितनी है? 7। कुल कर्मचारी कितने हो गए? 9। तो कह रहा पुरुष का किससे अनुपात बताना है? कुल कर्मचारी से। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 2। कुल कर्मचारी कितने हो गए? 7 महिलाएं 2 पुरुष, 7 2 9। कितना आ गया? 2:9 बन जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन। यदि ऐसा क्वेश्चन मिल गया बिल्कुल फ्री में नंबर मिलेगा। ये मत करना कि पता चले कि आप लोग क्या किए, लेखा विभाग में पहले टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालने लगे कि 1% बराबर 18, तो 17% बराबर 17 × 18। आपको ये काम नहीं करना, आप डायरेक्ट यहीं से निकाल लो। लेखा विभाग में कितने पुरुष दिए? 2। तो महिलाएं कितनी है? 7। टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 9। 2:9। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है संस्था के, किसके? संस्था के HR विभाग में, किसमें? संस्था के HR विभाग में, संस्था के HR विभाग में कार्यरत संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उस विभाग में, उस विभाग, कौन सा विभाग की बात कर रहा है? HR। उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है? क्रमशः अनुपात कितना है? क्या दिया है? संस्था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। संस्था के HR विभाग में, किसमें? संस्था के HR विभाग में कार्यरत, संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से
क्रमशः अनुपात कितना है। संस्था के किस विभाग की बात की है? ये आचार विभाग। संस्था के आचार विभाग में कितनी महिलाएं? किसकी बात कर रहा है? आचार विभाग में कार्यरत महिलाओं की। संस्था के आचार विभाग में कितनी महिलाएं दिया? 3। संस्था के आचार विभाग में महिलाएं कितनी हैं? 3। और पुरुष कितने हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए? 4। महिलाओं का किससे चाहिए? टोटल से। और टोटल कितने हुए? 4। तो आंसर क्या मिल गया? 3:4। संस्था के आचार विभाग में कितनी महिलाएं हैं? 3। और पुरुष कितने हैं? 1। टोटल कितने हो गए? 4। तो महिलाओं का अनुपात किससे चाहिए? टोटल से। क्या आ जाएगा? 3:4 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा, संस्था के आईटी विभाग में, किसके? संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत, संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है? क्या पूछ लिया? संस्था के आईटी विभाग में, किस विभाग में? संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी। अब आईटी विभाग में रेशियो नहीं पूछा, क्या निकाला? ना तो रेशियो पूछा, ना ही परसेंटेज पूछा। क्या पूछा? संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी। अब ये बताइए, हमें ज्ञात है कितना? 1%। और 1% बराबर कितना बताए थे? 1% की वैल्यू कितनी है? 18। 1% बराबर कितना निकाले थे? 1% बराबर कितने के? 18 के। क्योंकि 100% बराबर कितने के? 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 18। हमें निकालना किसका? आईटी विभाग। इसका निकालना आईटी विभाग में पहले कुल कर्मचारी निकाल लें। 1% बराबर 18, तो 23% बराबर कितना हो जाएगा? 23 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 23 गुणे 18। अब 18 का गुणा 3 से किया, कितना हुआ? 54 की 4। 18 गुणे 3 कितना? 54। 54 का कितना लिख दिया? 4। कैरी कितना हुआ? 5। और 18 का गुणा किससे कर दिया? 2 से। 18 गुणे 2 कितना हुआ? 36। और 36 5 41। कुल कितने कर्मचारी आ गए? 414। इसमें क्या क्या दिया? मेल भी दिया और फीमेल, मतलब पुरुष और महिला। पुरुष और महिला टोटल मिलाकर कितनी? 414। किस में? आईटी विभाग में। और रेशियो में कितना दिया? टोटल 9। 5 4 9। महिलाएं कितनी हैं? 4। मतलब 9 में कितनी महिलाएं? 4। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या 414 गुणे 4/, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 5 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी है? 4। 5 4 कितना? 9। 9 में महिलाएं कितनी है? 4। मतलब 4/9 का मान निकालना। तो 414 गुणे 4/9। 9 से काट दिया कै बार? 9 चौको 36। कितना बच गया? 5। कितना हो गया? 54। 9 छक्का 54। 46 गुणे 2 92। और 92 गुणे 2 कितना हुआ? 184। ये बताइए आईटी विभाग में कितनी महिलाएं हैं? आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी आ गई? 184। फिर ध्यान देना, हमें क्या कह रहा है? संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? अब हमें पता है कि 1% बराबर कितने के? 18 के। आईटी विभाग में कितना दिया? 23%। तो 23% बराबर कितना के हो जाएगा? 23 गुणे 18 वैल्यू कितनी हो गई? 414। आईटी विभाग में कुल कर्मचारी कितने हो गए? आईटी विभाग में कुल कितने कर्मचारी आ गए? आईटी विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं? 414। इसमें कुछ महिलाएं होंगी और कुछ क्या होंगे? पुरुष। इनका रेशियो दिया 5:3।
4। यदि 5 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 4। हमें संख्या किसकी चाहिए? महिलाओं की। टोटल कितने? 9। 9 में महिलाएं कितनी है? 4। मतलब 4/9 का मान निकालना। तो 414 गुणे 4/9 बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 184 बन जाएगा। अब इसके बाद हम एक आज दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। किसमें? दूसरे ग्राफ पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए पाई ग्राफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? दिए गए पाई ग्राफ में एक विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की, एक विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की, कितनी? 3000 विद्यार्थियों की विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता दी गई है। उनमें से 1750 लड़कियां। ये तो कुल विद्यार्थी कितने? कुल विद्यार्थी दिया 3000। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3000। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3000। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750। तो कुल लड़के कितने आ गए? कुल विद्यार्थी कितने दिया है? कुल विद्यार्थी कितने दिया? 3000। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 3000। कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750। यदि विद्यार्थियों में हम किसकी संख्या घटा दें? लड़कियों की संख्या घटा दें तो किसकी संख्या मिल जाएगी? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1250। कुल विद्यार्थी कितने? मतलब लड़के प्लस लड़कियां दोनों की संख्या कितनी है? 3000। लड़कियों की संख्या कितनी है? 1750। 3000 में 1750 घटा दिए तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1250। ये संख्या कितनी आ गई? लड़कों की संख्या निकाल आई। अब ग्राफ पर चलते हैं। कुल में क्या कह रहा है? क्राफ्ट कितना? 25% दिया है। क्राफ्ट की वैल्यू कितनी है? 25%। चित्रकारी की वैल्यू कितनी है? 14%। तैराकी की वैल्यू कितनी है? 16%। गायन की वैल्यू कितनी है? 21%। और नृत्य की वैल्यू कितनी है? 24%। टोटल वैल्यू किस में दिया? परसेंटेज में। वैल्यू किस में दिया? परसेंटेज में। यदि परसेंटेज में दिया है तो इस पूरे पाई चार्ट का मान कितना होगा? इस पूरे पाई चार्ट का मान कितना हो जाएगा? 100%। और ये 100% बराबर कितने के? 100% की वैल्यू कितनी दिया? 3000। 100% की वैल्यू कितनी है? 3000। तो 100% बराबर कितने के? 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये बताइए 1% बराबर कितने के? 30। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। इसमें किसका किसका दिया? लड़के प्लस लड़कियां दोनों की वैल्यू, बॉय प्लस गर्ल। 1% बराबर कितने के? 30। और हमने लड़कों की संख्या भी निकाल लिया था। लड़कों की संख्या कितनी आ गई थी? 1250। लड़कों की संख्या कितनी है? 1250। और 1% बराबर कितने के? 30 के। ये किसके लिए हो गया? बॉय प्लस गर्ल, मतलब कुल विद्यार्थियों के लिए। अब लड़कियों वाले ग्राफ पर चलते हैं। लड़कियों के ग्राफ में क्या कह रहा है? 22% किसका दिया? क्राफ्ट का। क्राफ्ट की वैल्यू कितनी है? 22%। चित्रकारी की वैल्यू कितनी है? 16%। तैराकी की वैल्यू कितनी है? 14%। और गायन की वैल्यू कितनी है? 28%। और नृत्य की वैल्यू कितनी है? 20%। ये भी टोटल कितना होगा? 100%। तो यहाँ पर लड़कियों की जब बात कर रहे हैं तो लड़कियों भी अपने आप में कै परसेंट होंगी? 100%। और ये 100% की वैल्यू कितनी है? 1750। एक जीरो से एक जीरो कट गया। यदि 10 का भाग देंगे तो 1% बराबर कितने के? 17.5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 17.5। लड़कियों में कितना आ गया? 1% बराबर कितने के? 17.5। और लड़कों में 1% बराबर, वो लड़के प्लस लड़कियां, लड़के प्लस लड़कियां 1% बराबर कितने के? 30 के। 1% बराबर लड़के प्लस लड़कियां कितनी हो गई? 30। और लड़कियां कितनी? 1% बराबर 17.5। ये वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन पर चलते हैं। 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने? 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने? 30। और 1% बराबर कुल लड़कियां कितनी है? 17.5। 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने? 30। और 1% बराबर कुल लड़कियां कितनी? 17.5।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन नोट करिए जरा, इसको नोट कर लिए। यदि ये नोट हो गया तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रफ कर दें इसको आप लोग याद रखना। 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने? 30। और 1% बराबर कुल लड़कियां कितनी है? 17.5। कुल लड़कियां कितनी है? 1750। कुल लड़के कितने? 1250। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3000। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? विद्यालय में, इसमें विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत लगभग कितना है? प्रतिशत लगभग कितना है? क्या कह रहा? विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत लगभग कितना? ये बताइए विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3000। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने दिया? 3000। और लड़कियां कितनी दिया? 1750। कुल विद्यार्थी कितने? 3000। लड़कियां कितनी? 1750। यदि हम 3000 में 1750 क्या करें? माइनस कर दें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। वैसे हमने लड़कों की संख्या निकाल भी लिया था। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1250। 3000 माइनस 1750। 3000 में 1750 घटा दिया, लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1200। क्वेश्चन क्या रहा? विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत लगभग कितना? विद्यालय में कुल कितने लड़के? 1250। कुल लड़के कितने हैं? 1250। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3000। तो 1250 बटे 3000 गुणे 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 का भाग 125 में दिया कै बार? 4 बार। फिर कै बार जाएगा? 1 बार। 0.67%। कितना आ गया? 41.67% या 42% या 42% लगभग। कितना? 42% लगभग। क्या कह रहा है? विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने दिया? विद्यालय में कुल विद्यार्थी दिया 3000। विद्यालय में कुल लड़कियां कितनी है? 1750। कुल विद्यार्थी कितने? 3000। कुल लड़कियां कितनी है? 1750। कुल विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या घटा दिए, कुल लड़के कितने आ गए? 1250। परसेंटेज चाहिए तो 1250 बटे किससे कंपेयर करा? कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने दिया? 3000। तो 1250 बटे 3000 गुणे 100, लड़कों की संख्या कितनी आ गई? लगभग 42%। बन जाएगा पहला क्वेश्चन। बहुत आसान है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, रब करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? किसका किसका कह रहा? गायन तथा क्राफ्ट में, गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? कुल कितने लड़के भर्ती हुए? क्या कह रहा? गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? पहले हम कुल विद्यार्थी निकाल लें। गायन और क्राफ्ट, गायन में कितना दिया? 21। गायन में कितना दिया? 21। और क्राफ्ट में कितना? 25। 21 प्लस 25, 21 प्लस 25 टोटल कितने हो गए? 46। गायन में कितना दिया? 21। और क्राफ्ट में कितने? 25। जब हमें एक साथ चाहिए तो हम एक साथ निकाल लेते हैं। 21 प्लस 25 कितना हो गया? 46। कितनी वैल्यू हो गई? 46। और हमें पता है 1% बराबर कितने के? 1% बराबर कितने के? 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने? 30। ध्यान देना क्योंकि अब साल्ट में मारेंगे थोड़ा सा। 1% बराबर कुल विद्यार्थी कितने? 30। और 1% बराबर कुल लड़कियां कितनी है? 17.5। 1% बराबर कुल लड़कियां कितनी है? 17.5। तो 30 में 17.5 घटा दिया, कितना बचा? 12.5। तो 1% बराबर कुल लड़के कितने के? 12.5। तो 46% बराबर 46 गुणे 12.5 गुणा करिए।
12.5 को हम लिख लिख सकते हैं 25/2। क्या लिख सकते हैं 12.5 को 25/2। 2 से काट दे कितना हुआ 23। 25 × 3 75 की 5 कैरी कितना हुआ 7। और 25 × 2 50। 50 + 7 कितना हो गया 57। कुल कितने विद्यार्थी हो गए 500। फिर ध्यान देना 25 × 3 कितना 75 की 5 कैरी 7। 25 दूनी 50 7 57। ये कितने हो गए 575। एक बार जरा चेक कर लेते हैं बेसिक से। एक बार बेसिक से चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू निकल रही है, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है कुछ रंग आ रहा है। कितना दिया टोटल कितने 21 + 25 टोटल कितना हो गया 21 25 कितना हो गया 46। टोटल कितना हो गया 46। और 1% बराबर कितने के 30 के। तो हम पहले 46% पर कुल विद्यार्थी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं कुल विद्यार्थी। तो 46 × 30 0 से 0। 3 का गुणा 6 से कितना हो गया 3 का गुणा किससे हो गया 6 से। 3 × 6 18 की 8 हासिल 1। 3 × 4 12 1 13। कुल विद्यार्थी कितने हो गए 1380। अब लड़कियों की संख्या निकाल लें। क्यों गलत हो रहा था क्योंकि डायरेक्ट तो मार दिए, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का परसेंटेज चेंज कर रहा है। क्या कर रहा था लड़कियों का परसेंटेज चेंज कर रहा था। इसलिए कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी के चक्कर में आपका सवाल गलत हो जाता है। जैसे अभी पहला इसके गलत हुआ था, इसलिए ऐसा काम मत करना कि हमें पता कि 1% बराबर कितने कुल विद्यार्थी कितने के 30 के और कुल लड़कियां कितनी 17.5। तो हम लड़के का निकाल लिए कि 1% बराबर कितने लड़के 12.5। यहाँ से सही हो हम निकाले वैल्यू कितनी आ गई 575, जबकि वो क्या है रॉन्ग है। क्यों क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का परसेंटेज क्या कर रहा है बदल रहा। लड़कियों के लिए दूसरा ग्राफ दे रहा। यदि दूसरा ग्राफ ना दिया होता यही ग्राफ होता तब तो सही था। लेकिन लड़कियाँ यहाँ पर कितनी है गायन में कितनी है 28 और क्राफ्ट में कितनी है 22। 28 + 22 कितना हुआ 50% लड़कियाँ। लड़कियाँ कितनी है 50%। तो 50% किसकी संख्या है लड़कियों की। किस में गायन और क्राफ्ट दोनों में मिलाकर कितनी है 50%। किसकी संख्या बता रहा है लड़कियों की। तो 50% बराबर कितने 50 × 17.5। 50 × 17.5 वैल्यू कितनी आ गई 875। वैल्यू कितनी हो गई 875। ये किसकी संख्या आ गई लड़कियों की। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1380। लड़कियों की संख्या कितनी 875। यदि विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या घटा दिए तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 1380 - 875 बराबर वैल्यू कितनी हो गई 505। ये 505 क्या हो गए लड़के। क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी का काम किसका होता है शैतान का, तो वो काम करना नहीं है। क्योंकि 1% बराबर देखे कितना 1% की वैल्यू है 30 और लड़कियों में 1% की वैल्यू कितनी 17.5। तो आपने क्या किया 30 में 17.5 घटाया तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई 12.5। और जैसे ही हमने 12.5 का गुणा किए आंसर क्या आ गया 575। और यदि गलती से ऑप्शन में 575 दिया है तो आपका 100% क्या होना है जो 1 नंबर आपको मिलना चाहिए था वो गया। प्लस यदि माइनस मार्किंग है तो घर से भी ले गया। इसलिए घर के ना ले जाए, कम से कम वो जाए या ना जाए लेकिन घर का ना ले जाए। तब क्या काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के लिए दूसरा ग्राफ थी। यदि यही ग्राफ होता तब तो आप कोई दिक्कत नहीं थी। जब यही ग्राफ नहीं है दूसरा ग्राफ दिया तो पहले हम कुल संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज कितना है 46। तो 46% 1% बराबर कितने क्या था 30। तो 46% बराबर 46 × 30 कितना हो 1380। ये किसकी संख्या बॉय प्लस गर्ल लड़के और लड़कियां। अब यहाँ से लड़कियों का परसेंटेज निकाल लेंगे। 28 + 30 कितना हुआ 50। 50% बराबर डायरेक्ट 50% का मतलब क्या होता आधा। 1700 का आधा कितना हुआ 850। 1700 का आधा कितना हुआ 850 और 50 का आधा कितना 25। 850 25 जोड़ दिया डायरेक्ट कितना आ गया 875। हमने ऐसे ही गुणा किया, ये नहीं कि हम इससे गुणा करते रह जाएंगे।
कि 50 गुणे 17.5 गुणा किया, डायरेक्ट लिख दिया। हमने क्या किया, 50% का मतलब आधा, तो 1700 का आधा 850, 50 का आधा 25, 850 प्लस 25 कितना, 875। लड़कियां कितनी, 875। कुल विद्यार्थी कितने, 1380। 80 में 75 घटाए 5, और 1300 में 800 घटा दे, कितना हुआ, 500, 505। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये काम मत करना जैसे पिछला हम बता रहे थे वैसा काम मत करना, क्योंकि वैसे करोगे तभी सामने आपको लगा के चेक कर चुके हैं। सामने आंसर क्या था, 575, तो वो काम नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। क्या कह रहा है, तैराकी और चित्रकारी, तैराकी और चित्रकारी, किसमें, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई, कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। किसका निकालना, तैराकी का और चित्रकारी का। अब किससे निकालेंगे, इससे नहीं निकालेंगे, किससे निकालेंगे, दूसरे वाले ग्राफ से, क्योंकि ये किसका ग्राफ दिया, लड़कियों का। तैराकी और चित्रकारी, ये बताइए तैराकी प्लस चित्रकारी कितना दिया, तैराकी, तैराकी में कितना दिया 14, और चित्रकारी में कितना दिया 16। 14 प्लस 16 कितना परसेंट आ गया, 30%। कितना आ गया, 30%। हमें 1% की वैल्यू पता है, 1% बराबर कितने के, 17.50। हमें निकालना किसका है, 30%। तो 30% बराबर 30 गुणे 17.50। तो गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। क्यों कट गए, क्योंकि दशमलव हमने क्या किया, हटा दिए। दशमलव हट गया। 3 का गुणा 5 से 15, और 17 का गुणा 3 से 51, 51 1 52। तैराकी और चित्रकारी दोनों में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई, 525। तैराकी और चित्रकारी, तैराकी में कितना 14%, चित्रकारी में कितना 16। तो 14 प्लस 16 टोटल कितना हुआ, 30%। 1% बराबर कितने के, 17.5 के। तो 30% बराबर 30 गुणे 17.5। ये दशमलव हटाने के लिए क्या किए, ये दशमलव हटाने के लिए हमने, ये 2 जीरो है, 2 अंक में दशमलव, तो 2 जीरो क्या किए, काट दिए। अब 175 गुणे 3 कितना आ गया, 525। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, नोट कर लिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसको नोट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। किसमें, नृत्य में, किसमें, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की, विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, किसमें, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कियों का ग्राफ हमें अलग से दिया है। नृत्य में भर्ती लड़कियों के ग्राफ में कितना दिया, 20%। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या कितनी है, 20%।
और 1% बराबर कितनी लड़कियों के? 17.5 के। 1% बराबर कुल कितनी लड़कियां? 17.5 के। तो पहला काम क्या करेंगे? 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20% बराबर 20 गुणे 17.5, 17 दूनी 34, 1 35, कुल कितनी लड़कियां हो गई? 350। कुल लड़कियां कितनी हो गई? 350। अब हमें क्या निकालना? कहला विद्यालय के, किसके? विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या कितनी है? 350। और विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? 3000। तो 350 बटे 3000 गुणे 100। ये ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कैंसिल हो गए। 3 का भाग दिया कितना हो गया? 3 एक कम 3, 3 एक कम 3.67%, या लगभग का कै परसेंट? 12%। लगभग का क्या लिख सकते हैं? 12% बन जाएगा। चलिए ठीक, अब इसको दोनों ग्राफ को आप लोग अध्ययन कर देना है। पिछले वीडियो में भी एक ग्राफ बताए थे, और अगले वीडियो पर हम इसको ले करके पाई चार्ट को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक, जय हिंद।